ऑनलाइन की जॉब है। मुझे कॉल आई दुबई के नंबर से। कॉल आने के बाद 1 घंटे का चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा फिजिकली। बताया कुछ है और हुआ कुछ है। एक मिनट, पकड़े 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 किसी को नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल लिए शायद इसने। 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकालने कैसे अब? ये 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सर ये तो लंबी गेम निकलेगी। ये सब हमारे लिए हैरत अंगेज था। पंजाब के जिला विहाड़ी का एक ऐसा जिनसी स्कैंडल कि जिसने खुद टीम सरेआम को भी चकरा कर रख दिया। ऑनलाइन जॉब के नाम पर पहले एक लड़की का जिनसी इस्तेहसाल के दौरान मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उन रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर लड़की को ब्लैकमेल करके एक और लड़की लाने का मुतालबा, उस लड़की को भी ऑनलाइन जॉब का झांसा, जिनसी इस्तेहसाल, वीडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेलिंग, और उस लड़की से भी एक और लड़की लाकर हवाले करने का मुतालबा। नहीं, 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अपनी सिस्टर दे दो तुम्हारी जान छूट जाएगी। खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सिर्फ टीम सरेआम के राबिते में आने वाली ऐसी लड़कियों की तादाद 7 है जिन्होंने अपनी बराहना वीडियोस के हाथों ब्लैकमेल होकर अपनी ही कोई दोस्त, हत्ता के अपनी बहनों तक को इन जिनसी दरिंदों के हवाले किया। और हर बार हर लड़की की वीडियो बनती रही और हर लड़की को मजबूर किया जाता रहा कि अगर वो कोई और लड़की लाकर इस गैंग के हवाले नहीं करेगी तो उसकी वीडियोस और तस्वीर शहर भर में फैला दी जाएंगी। बदकिस्मती से जिस घर में ब्लैकमेलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और जिनसी दरिंदगी का ये घिनौना खेल खेला जाता रहा, वो जिला विहाड़ी के साबिक जिले खतीब कारी वहाज अहमद का घर था। पाकिस्तान की तारीख के कुछ बड़े जिनसी स्कैंडल्स में से एक का मरकजी किरदार, अब तक प्रोग्राम सरेआम में बेनकाब होने वाले किरदारों में शायद सबसे ज्यादा भयानक, ढीठ, बद किरदार और मक्कार था। जब ये एक लड़की को उसकी उरिया वीडियोस पर ब्लैकमेल करके अपनी बहन के साथ जिनसी दरिंदगी करवाने के लिए उनसे मुलाकात कर रहा था, ऐन उस वक्त टीम सरेआम ने मकामी पुलिस और सादा लिबास एहलकारों के साथ उसे जा लिया। लेकिन ये इस कदर शातिर और मक्कार था कि इसने कैमरे और पुलिस को देखते ही वो यूएसबी निगल ली जिसमें इसने अपने पास मौजूद लड़कियों की वीडियोस सेव करके रखी थी, और वो इन दोनों बहनों को इस यूएसबी में मौजूद वीडियोस दिखाकर डरा भी रहा था और साथ ही साथ ये यकीन भी दिला रहा था कि अगर वो दोनों इसकी बात मानेगी तो वो इनकी वीडियोस डिलीट कर देगा। एक मिनट, पकड़े 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 किसी को नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल लिए शायद इसने। इस मक्कार की जानिब से यूएसबी निगलने के बाद सबूतों से भरी इस यूएसबी को इस बदबख्त के मेदे से निकालना टीम सरेआम की 10 साला तारीख का अनोखा चैलेंज था, और पुलिस और मकामी अस्पताल के सर्जन्स के लिए भी एक हैरान कुन वाकया था। आज के सरेआम में ये हैरान कुन तफसीलात शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले इस छोटे से शहर विहाड़ी की उस बहादुर लड़की से मिलिए कि जिसने हिम्मत करके टीम सरेआम से राबिता किया और इस भयानक जिनसी माफिया को बेनकाब करके अपने जैसी न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया। जरा मुझे बताइए कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ है, बिल्कुल आगाज से। मैं मेरी दोस्त ठीक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, और मैं भी
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और आपका तारुफ पहली बार उससे वहीं हुआ? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। आल्सो तो ऐसे ही बस उसने एक दिन मुझे कहा कि अगर जॉब करनी है तो कोई जॉब है, अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अगर तुमने जॉब करनी है। मैंने कहा ठीक है बताओ। ऑनलाइन जो है ना ये जॉब है, पैसेंजर्स जो है होते हैं उनके साथ आपने कम्युनिकेट रहना है जब उनकी फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं। मैंने एग्री किया। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हें ना, कहती थोड़ी देर के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो कॉल तुमने रिसीव करनी है, दुबई के नंबर से तुम्हें कॉल आएगी। तो मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारे, जो आपके जो सर बॉस जो मैनेजर वाटएवर उसका क्या नाम है? उसने कहा उसका असद बिन मलिक नाम है और वो आपको कॉल करेगा और वो इंटरव्यू होगा। तुम्हें बात करने का अंदाज अगर ठीक लगेगा, अगर लगेगा कि बच्ची में कॉन्फिडेंस है तो दैट्स मीन ओके है। ठीक है। मुझे कॉल आई है दुबई के नंबर से। ओके। व्हाट्सएप पे तो वो इंट्रोडक्शन हुआ है, आपका नाम है, आप एग्री हैं इस जॉब के लिए? मैंने कहा जी मैं एग्री हूँ। टेस्ट होगा आपका और उस टेस्ट के बाद कम्युनिकेशन, हम आपकी स्किल्स चेक करेंगे, आप में कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम सारा कुछ पहले देखेंगे, उसके बाद आपकी जॉब फाइनल होगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो वेल एजुकेटेड हैं, आप ठीक हैं, आपका फिजिकली इंटरव्यू पहले होगा तो उसके बाद आपकी जॉब फाइनल होगी। मैंने कहा कि आपने ये बात की है कि जॉब ऑनलाइन है तो फिर इंटरव्यू फिजिकली क्यों होगा? तो सारी ये बातें मैं क्वेश्चनिंग इस तरह की से करती थी क्योंकि उनके साथ नहीं करती थी। मैंने कहा कहाँ है उनका प्लेटफॉर्म, कहाँ पे जाना है बताओ मुझे। तो वो कहती कि वो बता देंगे, वो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो आउट ऑफ सिटी से इंटरव्यू करने आते हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। तो तुम फाइनल करो। पहले तो मैंने बड़ा कहा मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरी फैमिली को इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मैंने कहा मैं ऐसे कुछ भी कोई भी बात हो सकती है, लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस में ही रखा। और ज़ाहिर फिर दोस्त थी आपकी तो मेरी दोस्त थी, मुझे उस पर ट्रस्ट भी था, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पे गए हैं जब हम, उसने लोकेशन जो है, जैसे मैंने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा कि वो मुजफ्फराबाद से, वो लोगों ने भी ऐसे कहा। मैंने उनसे भी पूछा आपने कहाँ, मतलब कहाँ हमने आना है इंटरव्यू के लिए? उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद से हम लोग आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी चली गई हूँ मैं, अपनी यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल की है कि आप जो है वो आए और कहाँ पे हैं? मैंने कहा मुझे ये यूनिवर्सिटी के सामने से पिक कर ले। तो कहती ठीक है। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ तो फ्रंट पे एक ड्राइवर था, उसने अपना नाम रमज़ान बताया और मैंने पूछा कि साथ जो बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं फैसल हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ और हम मुजफ्फराबाद से आए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब हम लोग उन्होंने जाके गाड़ी रोकी है तो वो इट्स नॉट ऑफिस टाइप प्लेस, वो एक पर्सनल प्लेस, जैसे हम किसी का घर बोल लें, इस तरह का सीन था। लेकिन मैंने कहा चले ठीक है, मेरी दोस्त है मेरे साथ, मुझे कोई इशू नहीं है। अंदर एंटर हुए हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं वहाँ पे, मैंने पी है, उसने नहीं पी, मैंने पी है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो भी मामलात हुए हैं मुझे ना, मतलब कुछ चीज़ें याद आती भी हैं, कुछ नहीं भी आती। वहाँ पे जैसे जैसे फिर ना उसने बिठाया गाड़ी में और मुझे वापस ड्रॉप भी कर गई है। तो क्या बात हुई है? तो मुझे आगे से कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने किया, बताएं मुझे आप, मैं हो गई हूँ। उन्होंने मुझे आगे से कहा आपकी जॉब फाइनल एक शर्त पे हो सकती है, वो शर्त ये है कि आपने हमारे साथ फिजिकली रिलेशन में आना है, उसके बाद आपकी ये जॉब फाइनल होगी। ये बात दुबई वाले नंबर से हुई है। ठीक है। मैंने को भी कहा, मुझे कहा कि हम गर्ल्स हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैंने भी किया है। मैंने कहा तुम गई हो? कहती हाँ मैं गई हूँ, मैंने किया है, मेरी जॉब भी हो गई, मुझे लैपटॉप भी मिल गया, इसमें क्या है? तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने जब बार बार ऐसे कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने उनको भी कहा, मैंने भी कहा, तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट कर दी। पहले मेरी पिक्स से मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट किया, जो मेरी पिक्स वो CV वाली उनको गई है, हम इसको वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो अगर आप ना आई, अगर आप आती है तो ठीक है। उसके बाद जब मैं फिर पिक्स पे भी मैं नहीं मानी, उन्होंने मुझे वीडियोज़ सेंड करना, मतलब मैं बता नहीं आपको सकती उन्होंने किस तरह की वीडियोस मुझे सेंड करना शुरू कर दी। ये आपकी वीडियोस है, व्हाट्सएप पे वन व्यू पे उन्होंने मुझे सेंड करके दिखाया कि ये देखिए ये आपकी पिक्स हैं, ये आपकी वीडियोस हैं और आपके साथ ये सारा मामला हो गया है, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा ये सब कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकती, ये बात कैसे हो गई, ये सारा कुछ कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ ही ना आए उस वक्त। मैंने
मेरी यूनिवर्सिटी के मेल फ्रेंड्स, हमारे फेलोज़, हमारी फीमेल फ्रेंड्स, सबके नंबर उनको दिए और मुझे वो नंबर सेंड कर करके कहते हैं अगर तुम नहीं आओगी हम तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारी पिक्स जो है हम ऐसे शेयर कर देंगे। मैं इतना डर तो मैं गई उस वक्त, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं आउट ऑफ कांटेक्ट हो गई उनसे। मैंने अपना वो व्हाट्सअप डेल कर दिया, मैं आउट ऑफ कांटेक्ट, मैंने मूव ऑन कर लिया। और वो जो वीडियो थी वो उस वक्त की थी, आपको लगता है जब आपको हाँ वो ड्रिंक पिलाई थी? हाँ, और वो मुझे बिल्कुल सब कुछ नहीं सेंड कर रहे थे कि मैं किसी को दिखा सकूं। वो वन व्यू पे सेंड करके फ़ौरन एवरीवन से डेल करते थे, सिर्फ डरा रहे थे कि ये देखो ये तुम्हारा सारा कुछ हमारे पास है, हम कल को तुम सेंड कर दें। और ये सारा मामला दुबई वाले नंबर पे ही हुआ है। और ये जो पहले दिन गाड़ी में वो जो फैसल आप कह रही बैठा हुआ था, फिर जिससे आप मिली हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग, ये एक ही आदमी है सारा? एक ही आदमी असद बिन मलिक है, फैसल है, जो भी है, जो उस दिन वहाँ पे मौजूद था इंटरव्यू के लिए आया, वो सारा जो है वो एक ही है। और ये बेटा आई एम सॉरी मैं पूछते इसलिए कि बच्चियाँ हमारी ज़रा मोहतात हो जाएं। द मोमेंट आपको ये रियलाइज़ हो कि उन सब ने आपको बग़ैर कपड़ों देखा है और वो वीडियोस देखी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी कोई ऐसे देखेगा और ये इस हद तक बात चली जाएगी। मैं खुद इतनी हैरानगी हो रही है कि ये कैसे सारा मामला हो सकता है और ये क्यों हो गया है मेरे साथ। मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि ये मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने इस चीज़ के लिए ही तो एक्शन लिया है। मैंने कहा जो मेरे साथ होना है ठीक है, हो गया है जो हो गया। मेरी आने वाली जो बाकी लड़कियां हैं, हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ से सेफ रह लें कम से कम। मेरे साथ तो जो उन्होंने करना था कर लिया इंशाल्लाह। और आपकी स्ट्रगल बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। इस बहादुर लड़की की जानिब से बताई जाने वाली तफसीलात हैरान कुन थीं और टीम सरेआम इन तमाम तर तफसीलात की तस्दीक पहले ही कर चुकी थी। दुबई के व्हाट्सएप नंबर से इस लड़की को ब्लैकमेल किए जाने के तमाम तर स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे। इसकी बहनों, इसके भाई और इसके यूनिवर्सिटी फेलोज को इसकी बराहना वीडियोस भिजवाने के सबूत भी मौजूद थे। और सबसे बढ़कर इस लड़की की जिस क्लास फेलो ने इसे ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर इस गैंग से मुतारिफ करवाया था, उस लड़की की खुफिया रिकॉर्डिंग भी टीम सरेआम के पास मौजूद थी, जिस रिकॉर्डिंग में वो साफ एतराफ कर रही थी कि उसकी अपनी उरिया वीडियोस इस गैंग के पास हैं और इसने ब्लैकमेल होकर अपनी ही दोस्त और क्लास फेलो को इस माफिया के चुंगल में फंसा दिया ताकि इसकी अपनी जान छूट सके। तुम्हारी वीडियो बनाई थी? हाँ, तो मेरी भी वीडियो बना के तुम ये देखो ना, तुमने मुझे क्यों यार मुझे नहीं पता ना। अब जैसे मैं उसमें आ गई वैसे ही तुम आ गई। अब जिस तरह मेरी सिस्टर को मैंने बचाया, उसको बचाते बचाते तुम मुझे क्लियर करो कि आगे क्या करना है। अगर मैं इनको लड़की दे दूं मेरी जान छोड़ देंगे ये? अगर इन्होंने कहा था लड़की दे दो हमें तो ठीक है, जब तक जान छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ दूंगी। तुम्हारी भी ऐसी छोड़ी है? ऐसी जान छुड़वाने के लिए ना इनको एक लड़की दे देती हूँ, ठीक है? मैंने खुद नहीं जाना यार इस चीज़ में, मैं एक लड़की दे देती हूँ। मुझे ये है कि अब ये लड़की के साथ भी कैसे करेंगे, मतलब कि ये तो अब तुम्हें उस लड़की का माइंड बनाना है, या तुम उसके साथ फ्रेंडनेस इतनी है तुम्हारी जैसे मेरे तुम्हारे साथ है, तो फिर तो वो इजीली मान जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, कोई लड़की ऐसे ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, तो तुमने मुझे फंसा दिया। फंसाने वाली बात नहीं है यार, मैं खुद इस काम में कह रही हूँ लड़की ला के दो, फिर मैं ये सोचूं लड़की दे देती हूँ उनको, फिर तुम खत्म कनेक्टेड, मतलब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जान छूट जाएगी। इजीली तुम अपनी लाइफ जैसे पहले स्पेंड करती थी कर सकते। चलो ठीक है। हमारे पास लड़कियों की बराहना रिकॉर्डिंग करने और इन्हें ब्लैकमेल करने वाले गैंग के खिलाफ बेतहाशा सबूत थे और इस गैंग का सरगना हम्माद टीम सरेआम से राबिता करने वाली लड़की को मुसलसल मिलने के लिए बुला रहा था और ब्लैकमेल करते हुए इसरार कर रहा था कि वो इस बार अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। इससे हमें इस शख्स की लोकेशन और मौजूदगी की तस्दीक हो सकती थी। सो इस गैंग को पकड़ने का ये नादिर मौका था और हमने ये मौका बिल्कुल भी जाया नहीं किया। हम पुलिस और सादा लिबास एहलकारों के साथ ऐन उस वक्त गैंग के सरगना के अड्डे में जा घुसे जब वो अपने पास आने वाली दोनों बहनों को डराने के लिए अपने पास मौजूद USB में से उनकी वीडियोस दिखा रहा था।
यू सो मच। एक मिनट। सरेआम की तारीख के 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे देखते ही देखते इस बड़े जिनसी स्कैंडल के मरकजी किरदार ने वीडियो सबूतों वाली USB निगल ली। एक मिनट, पकड़े पकड़े पकड़े, तुम तो भाई सर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मेरे बोला ही कुछ भी क्या नहीं उन्होंने? है। आप कह रहे हैं यूएस मेरे पे है ही कुछ नहीं, आ देख लें। सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे के अंदर। नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर चीज मेरा चांद रिकॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? अली हामिद। हामिद। अच्छा, इसके मुंह में ही है? नहीं है भाई ना, नहीं हाथ में तो नहीं है, निकल ली है खैर इसने। और भाई देख लें। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें। इसका फोन तो रखे ना, फोन किसने दे दिया? फोन तो रखे अपने पास। देख लें। शुरू के चंद मिनट्स बात करके ही हमें अंदाजा हो गया था कि मुल्जिम आदि मुजरिम और निहायत शातिर है, सो आसानी से कोई भी बात तस्लीम नहीं करेगा। तो ये क्या कर रही थी दोनों लड़कियां यहाँ पे? बस ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ भी नहीं, बैठे हैं यहाँ पर आराम से, कुछ भी नहीं, बैठ नहीं, खड़े होकर बात करें, इजी हो जाए। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही थी यहाँ पे? ये आई ना कि इंस्टॉलमेंट में उन्हें चीज़ लेनी, उससे मैंने 2 लाख रुपए लेना है। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि पैसे में नहीं देने। मेरे पास रिटर्न भी है इनका, 2 लाख रुपए इन्होंने लिया है। अच्छा, वो आप देख लें। ठीक है, कहाँ है वो रिटर्न पे? रिटर्न में दिखा देता हूँ आपको वकील साहब के पास। अच्छा, तो ये आपने वो जो निकला, ये क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, आप देख लें। वो तो बेटा रिकॉर्डिंग में सारी दुनिया देखेगी। देख लें, कोई इशू नहीं, देख लें, पूरी दुनिया देख लें। सादा सी बात बताओ, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? भाईजान 2 लाख रुपए मैंने इनसे लेना, इन्हें दस्ती उधार है मुझसे ली। क्या कौन है? कौन सी? कौन है? सारी किसकी दोस्त है? वो क्या करती है? पुलिस वगैरह करती है। अच्छा, वो इसको घेर के लाई थी यहाँ पे? पता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी वीडियोस? भाईजान कोई वीडियो इसकी नहीं है। कौन सी वीडियो है इसकी? कोई कुछ नहीं, 2 लाख रुपए लेना है, वो वापस नहीं दे रही। कोई है हम नहीं। चाहिए रहे कि इंसानों की तरह भाईजान मेरे पास कोई वीडियो तस्लीम करना शुरू करो। भाईजान आप चलें पुलिस स्टेशन, बैठ के बात कर लेते हैं। आ जाए, चल इसको लेके आज। एक USB है जो इसने या तो निकल लिया, सामने तो USB निकल ली है। आ जाओ। सारा कुछ मेरे हाथ में था। आप कौन है जी? आप क्या लगते हैं इनके? इनके वालिद हैं। आपके वालिद? आपको पता है ये क्या हरकतें कर रहा है आपका बेटा? ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस सबको भेजता है। सारी रिकॉर्डिंग है। मतलब आपके ख्याल में ऐसा नहीं कर रहे हैं? मेरे पास नहीं है, कोई वीडियोस हाँ नहीं जी, है। आपके ख्याल में ये नहीं कर रहा है ऐसा? क्या सुनो मेरी हम तो यहाँ इनके फैसिलिटेटर हैं, मेरा खुद काम कर रहे हैं सारा। हमें इन्होंने क्या लूप में लिया कि ये हम बेहतर ही होगा कि इसको कहें कि जो सच हो ना वो सच, उसके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। 2 लाख रुपए में सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अलिफ से लेके ये तक एक एक रिकॉर्डिंग है। आ जाए, आप भी आ जाए बल्कि थाने। इस शख्स के पेशावर मुजरिम होने के हवाले से हमारे शकूक उस वक्त यकीन में बदले जब इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी दर्जनों वीडियोस और तस्वीर हमारे हाथ लगी, जो टीम सरेआम की कार्रवाई से पहले भी कई बार वायरल हो चुकी थी। इस शख्स की साबिका बीवी ने FIA साइबर क्राइम सेल में दरखास्त देकर इस मुल्जिम पर यहां तक इल्जाम आयद किया था कि ये अपनी सगी बहन की वीडियोस बनाता रहा है। इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद हम उस मकामी दफ्तर पहुंचे जहां वो लड़की काम करती थी जिसने हमसे राबिता करने वाली लड़की को इस गैंग के हवाले किया था। उस लड़की को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो अंदाजा हुआ कि उस लड़की को भी किसी दूसरी लड़की ने ब्लैकमेल होकर इस माफिया के चुंगल में फंसाया था ताकि उसकी अपनी जान बच सके। मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा घिनौना था। एक लड़की उसके जानने वाली थी, एकेडमी के वो मतलब के फेलोज थी। उसने कहा कि एक जॉब है, ऑनलाइन जॉब, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको दुबई का एक नंबर है, वहाँ से कॉल आएगी। कॉल आने के बाद 1 घंटे का मतलब कि चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद वो सर आपकी मतलब कि कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, मतलब किस तरह से आप बातचीत करती हैं। जो वहाँ के पैसेंजर्स हैं उनको आप, ये सारी बातें आपको आपकी वो मेरी सिस्टर को बता। कौन है?
उसके जानने वाली है, उसकी आपकी क्लास बहन की फेलो जानने है। वाली है? हाँ जी। अच्छा ठीक। अच्छा, उसने सारी चीज़ें क्लियर की। मैंने कहा अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अप्लाई नहीं करना, आप मुझे का नंबर दो। मैंने उससे बातचीत की, उसने ऐसे जॉब का मतलब कि लालच दिया। उसने कहा कि आप ऑनलाइन काम कर सकती हैं, 3 से 4 घंटे आपने काम करना है। तो जब चैटिंग हुई तो वो दुबई वाले नंबर से मतलब कि इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उसके बाद 1 घंटे का मतलब कि वो चैटिंग टेस्ट हुआ। उसमें कहते कि आप मतलब एक शायनेस फील करने वाली लड़की हैं, तो आपको जो है ना एक दफ़ा मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए आप के साथ आना है। यूनिवर्सिटी मैं गई हूँ तो वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया, उनके साथ थी क्योंकि कांटेक्ट में मेरे साथ थी। मुझे आगे का नहीं पता था कि ये लड़का करके कौन था? ये था, मोटा था। उसके बाद मतलब कि उन्होंने गलत काम किया, ज्यादती की, उसके साथ भी मेरे साथ भी। तो आपकी मर्जी से की? नहीं सर, ज़बरदस्ती थी उसमें। हमें नहीं पता था कि वो हाइड कैमरे से वीडियोस बना रहा है। अच्छा। जब मैं घर पहुंची हूँ तो मैंने को कहा कि ये गलत बात है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, आपने बताया कुछ है और हुआ कुछ है। इतने में मैंने को ये बात की और मुझे एक 1 व्यू पे व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर हुई जो मेरी थी उसके साथ, जिसमें मैं क्लियर थी, वो नहीं था। और था ये एक ही आदमी? ये एक ही था, और उसके साथ एक इनका जानने वाला ड्राइवर है कोई, रमजान जट, मुझे उसका भी नहीं पता। जब किस सन की कब की बात बता रहे हैं? ये नवंबर दिसंबर की बात है। ठीक है। जब मुझे पता चला कि वीडियोस बनी हैं तो मैंने इससे बात की। मैंने कहा ये गलत है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। कहता अपनी जान छुड़वानी है तो कोई लड़की और दे दो, अगर खुद को सेव करना है तो मैंने इससे बात की। इसी तरह जॉब का कहा, जैसे जैसे मुझे उसने बोला मैंने को बोला कि ने आपको कहा कि ऑनलाइन जॉब है और वो खुद आपको लेके गई वहाँ, आपके साथ जाती हुई, आपकी वीडियो बनी, आपको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया एक और लड़की दो, आपने इसको दिया, उससे ऑनवर्ड मुझे नहीं इसको आप लेके गई साथ। ये यूनिवर्सिटी थी, सेम एज इंटरव्यू हुआ, सेम वही प्रोसेस रिपीट हुआ। तो उसके बाद मैं मतलब सर हमारी क्लोजिंग होती है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी इश्यूज थे। फिर मेरे बॉस हैं, उनको थोड़ा बहुत मतलब कि डाउट होने लगा। फिर उनसे मैंने फेसबुक पे ना इनकी आईडी शो हो रही थी हामिद की, वहाँ से मुझे नाम पता चला कि इसका रियल नाम क्या है, क्योंकि वो सजेशन। आपको कितनी बार इसने ब्लैकमेल करके बुलाया? इसने जस्ट एक दफ़ा मैं के साथ गई थी और एक दफ़ा इसके साथ गई थी, उसके बाद मैं आज तक नहीं गई। मतलब 6 माह से मैं डिस्कनेक्ट हूँ। कितनी लड़कियां हैं जो हामिद ने इस्तेमाल की हैं? आपके नॉलेज में कितनी लड़कियां हैं? सर एक ये है और इसके अलावा मेरे कांटेक्ट में थी, मतलब कांटेक्ट में भी नहीं थी, वो जानने वाली है। जस्ट फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या नाम है उसका? नंबर आया था उसका फर्स्ट टाइम। तो यूनिवर्सिटी में मुझे ना ये यूनिवर्सिटी में कोई काम था, वहाँ पे वो मिली है। मैंने उसको वो रिटर्न कुछ प्लान्स थे वो समझाए उसके फादर के हवाले से, क्योंकि उसके फादर ड्राइवर है। तो बस मैंने जस्ट नंबर, वो कहती कि मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, उसको मैंने जस्ट के अलावा और क्या नाम था के जानने वाली है। जब अपनी मर्जी से गई है तो उसने आगे दिया उसका, उन दोनों वो का अलग एक पूरा वो एक अलग सिस्टम है। मैं सिर्फ कम से कम आप 6 या 5 लड़कियों को जानती हैं? नहीं, मैं जस्ट प्रॉपर्ली इनको जानती हूँ। आप भी तो जानते हो ना? देखो वो सर वो के रिलेशन, मतलब कि मेरी सिस्टर के साथ गई ना जी, वहाँ पे आपके सामने उसके साथ हूँ। हाँ जी, ये 5 लड़कियां हम लोग फिजिकली आपस में लिंक्ड हैं। और फिर वो व्हाट्सएप चैटिंग में ये कहता था कि आप मुझे पिक्स भेजें, अगर अपनी मतलब कि बेहतरी चाहते हैं, नहीं तो घर वीडियोस जाएंगी, भाई को भेजूंगा। और आपकी वीडियोस किससे भेजी उसने? मेरे बॉस को भेजी है, यूनिवर्सिटी में तकरीबन सबको ही भेजी। अच्छा, और बेटा देखो आपके साथ एक चीज़ गलत हो गई, लेकिन आपको पता था कि जिस जहन्नुम से आप गुजरी हो उसी जहन्नुम में आप को भी फेंक रहे हैं। उस टाइम आइडिया नहीं था। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सेम वही बातें जो सर मेरी बात सुने। उस टाइम ना उसने पेज के ऊपर सिग्नेचर लिए कि आपको जो सैलरी मिलनी है आप ये सिग्नेचर करेंगी तो आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह देंगे, तो वो जितना इससे भी सिग्नेचर। हाँ जी, इकट्ठे थे हम। दूसरी बार जब आप जी, मुझे आप ये बताओ, जब आप पहली बार आयशा के मतलब कि फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है उसके 3-4 दिन बाद हम इकट्ठे हैं, उसके बाद मतलब कि कोई लिंक नहीं था मेरा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा बस। ठीक है, तो आप सिर्फ एक बार 2 बार गई उसके पास? हाँ, एक बार के साथ नहीं, एक बार उसके अलावा मैं कभी नहीं गई, मैं नहीं जानती। इवन मैं तो आपकी वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आपने कहा कि उसने कहा है कि 49 टास्क और करने हैं। सर वो मतलब कि कहता था कि आपने अगर अपनी जान छुड़वानी है, सेफ साइड लेनी है, तो मेरी ये विश पूरी करनी पड़ेगी। 50 बार आपको आना पड़ेगा। अच्छा है वो आप एक दिन में करें,
साल में करें, जिस तरह मर्जी करें, वो आपने खुद मैनेज करना। 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके जी। मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। अपनी सिस्टर दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, या इस तरह का, मतलब कि बहुत सारी बातें वो करता रहा है। आपको ये रियलाइजेशन थी ना कि आप उसके साथ गलत और जाती बिल्कुल सर, जब मेरे साथ गलत हो रहा था तो मैंने खुद को सेव करने के लिए, मतलब इसको जॉब चाहिए थी, पीछे से जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। कितनी वीडियोस हैं इसके पास? सर वो जो रमज़ान है ना, वो मतलब कि उससे मेरी बातचीत चल रही थी, इन्होंने पैसे लिए थे कि वीडियोस आपकी डिलीट होंगी, तो वो खुद बता रहा था मुझे कि सिर्फ आपका डाटा नहीं है, 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकलने दिया आप लोगों ने इसको फ्लैश, निकालने कैसे अब? सर उसको एक्सरे तो फौरी करवाना। इस गैंग की मुतासिरा लड़कियों से बात करके हमें अंदाजा हो रहा था कि इनमें से कोई भी लड़की इस गैंग का बाकायदा हिस्सा नहीं थी, बल्कि इन बदबख्तों के हाथों ब्लैकमेल होकर ये लड़कियां अपनी ही सहेलियों, क्लास फेलोज और बहनों को इस गैंग के सामने बलि का बकरा बनाकर पेश करती थीं। लेकिन इस गैंग को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस यूएसबी का मिलना अहम था, जिसे इस गैंग का सरगना पुलिस की रेड के वक्त हमारे कैमरों के सामने निगल गया था। डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा मजलूम लड़कियों को इंसाफ दिलाने और इस बड़े ब्लैकमेलर माफिया के कला कमा के लिए कमिटेड दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तमाम तर कानूनी कार्रवाई भी करने के बाद सबूतों वाली यूएसबी की रिकवरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हुक्म दिया। लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग के सरगना के पेट से यूएसबी बरामद करने के 3 तरीके थे। एक तो ये कि ऑपरेशन के जरिए मुतल्लिका हिस्से को काट कर यूएसबी निकाल ली जाए, क्योंकि यूएसबी का निजाम में रहना भी इस शख्स की जान के लिए खतरा हो सकता था। दूसरा ये कि जहर खाने की सूरत में मैदा वॉश करने जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो मैदे में मौजूद हर चीज समेत यूएसबी को भी उगल दे। या फिर ये कि रफा हाजत के जरिए यूएसबी के निकलने का इंतजार किया जाए। हर कुछ घंटे बाद किए जाने वाले एक्सरेज और टेस्ट में पता चल रहा था कि यूएसबी खुराक की नाली से मैदे में और मैदे से आंतों की जाने बढ़ रही है। इस दौरान डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा और हमने इस बदबख्त से इसके गैंग और इसकी ब्लैकमेलिंग की तफसीलात मालूम करने की कोशिश की, लेकिन ये ढीठ भी था और शातिर भी। ये तुम दुबई का नंबर क्यों यूज करते हो? दुबई का नंबर क्यों यूज करते हो? नंबर था मेरे पास। किधर से था? दुबई गए थे तुम? हाँ जी, गए थे दुबई? इतना सोच के क्या जवाब दे रहे हो? दुबई का नंबर क्यों यूज करते हो? मेरे दोस्त ने गिफ्ट दिया था। गिफ्ट किया था, उससे फिर इसको भेजते थे वीडियोस और तस्वीरें। ऑनलाइन जॉब का जो इंटरव्यू था, क्या बन के, कौन सा बिन अहमद बन के? हाँ सर, मैंने किसी जॉब का कहा ही नहीं। मैंने अभी बात उसी नंबर से सारे जॉब के इंटरव्यू। मैंने अभी भी यही फोन में कहा था कि मुझे ना किसी जॉब का पता है, ना कोई ऐसा बात है। आपने वो जो दुबई वाला नंबर था उससे इनके इंटरव्यू लिए या नहीं लिए? मैंने नहीं लिए। तो जॉब नहीं है? जॉब कोई भी नहीं है, ना मैंने जॉब का कहा ही नहीं। तुम्हारे पास कैसे आई थी? के वाले से, पॉलिसी के वाले से आई थी कि पॉलिसी करवा लें। हमने नहीं करवाई, कि पहले मैंने ये करवाई थी, तकरीबन 4 साल बाद मैंने ख़त्म करवा दी थी। और तुमने के साथ कुछ नहीं किया? नहीं, मेरा साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं है। के साथ फिजिकल नहीं हुआ? नहीं, फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा, ये वाली वीडियो जो है ये तुमने बनाई है? एक मिनट, लाइट हटाना। नहीं, मैंने नहीं बनाई। ये वीडियो तुमने नहीं बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई। ये वीडियो तुम्हारे मोबाइल से कहीं नहीं गई? मैं नहीं गई, ना मैंने बनाई, ना मैंने किसी को दी। मोबाइल खोल के दो। जल्दी। अच्छा, अब फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे? कुछ भी नहीं सर, चेक कर लें फ़ोन में, कुछ भी नहीं है। दुबई वाला व्हाट्सएप किस पे चलता है? इस पे चलता है? सर देख लें, मोबाइल आपके पास है। यार मैं तो सादा सा सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं इस मोबाइल में, देख लें किस आप बताओ किस पे किस मेरे साथ ये डिवाइस बरामद हुई है ना, आप देख लें। उसमें कोई तस्वीर नहीं सर, कोई वीडियो नहीं है। किस डिवाइस में दुबई की सिम चल रही है? सर दुबई की सिम तो यहाँ चल ही नहीं सकती। नहीं, पहले तो सिर्फ ये देखें कि व्हाट्सएप इसका कौन सा ऑपरेशनल है। हाँ, ये 3-4 व्हाट्सएप है।
GWA बिजनेस चल रहा होगा। ये बिन मालिक ही है। हाँ, ये मोहम्मद बिन अहमद बिन मालिक बना हुआ है। सर ये व्हाट्सएप क्लोन ही बना हुआ था इसका व्हाट्सएप। भाई मकसद क्या है? ये तुमने अपने मोबाइल से मैसेज किया हुआ है ना कि एयर होस्टेस के तौर पे, या ये तो जॉब वाली बात ही है। तुम कह रहे हो कि सर मैंने रफ़ाकत, फ्रेंड्स, MLT, गर्ल्स, सर ये तो लंबी गेम निकलेगी, क्योंकि अब इसने सारे मैसेजेस वो डिलीट पे लगाए हुए हैं। गिलानी, सर आप किसी एक को भी कॉल कर लेंगे, किसी को जॉब का कहा हो तुमने लिखा हुआ है, ऐसी कॉल की कर ली, पागल है ऐसी। होस्टेस या एज कॉल रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या लिखा हुआ है? वो क्यों लिखा हुआ है? और ये इतनी सारी लड़कियों को मैसेज करके डिलीट किया मैं। ये क्या, ये लड़कियां कौन है जिनके नाम लिए मैंने? स्नैपचैट फ्रेंड्स हैं? स्नैपचैट फ्रेंड्स हैं। स्नैपचैट नहीं है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं तुमने सारे। ये सारे जॉब वाले चक्कर हैं। अभी तुम्हारी खबर भी आ जाती है जॉब वाली। ठीक है सर। विहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के डॉक्टर्स और सर्जन से मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया कि यूएसबी के फितरी रास्ते से निकलने का इंतजार किया जाए और इस प्रोसेस को तेज करने के लिए मुलजिम को जुलाबावर अद्वियात दी जाए। ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाने तक टेस्ट और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसबी बड़ी आंत के आखिरी किनारे तक पहुंच चुकी थी और दूसरी जानिब डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा को तब्दील कर दिया गया था। डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा ने इस गैंग के खिलाफ न सिर्फ जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों में टीम सरेआम का भरपूर साथ दिया, बल्कि बहुत से दलेराना फैसले भी किए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवस्सुत से ऐसे भयानक चेहरे जो हैं, जो सोसाइटी में लोगों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, वो बेनकाब होने में उनमें मदद मिली है। ये हामिद नाम का जो लड़का है, इसने एक व्हाट्सएप पे दुबई के नंबर से एक अकाउंट बनाया हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उसके अंदर उनको ये नौकरी का झांसा दे के कुछ इसने स्टैम्प पेपर्स पास रखे हुए हैं ताकि कल को अगर कोई लड़की के खिलाफ मुद्दई बनती है तो ये उनसे कोई लेन देन की बात जाहिर कर सकें जिस तरह भी। तो इस तरह से ये उनको फंसा कर अपने जाल में, और जो कुछ लड़कियां भी आई हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से इनको जिनसी ज़िंदगी का निशाना बनाता रहा और इनको बाद में हरास करता रहा और ये सब। तो ये हमारे लिए एज अ सोसाइटी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे सबसे पहले कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि वो इस जैसे दरिंदों के पास नौकरी के लिए इस हद तक हरास और ब्लैकमेल हो रहे हैं। इस जैसे दरिंदे जो कि लोगों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाने के लिए क्या लोग हिम्मत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। या आपके प्रोग्राम की वजह से ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ब्रेक हुआ है इस सोसाइटी के अंदर, एक बैरियर ब्रेक हुआ है कि इन्होंने आके कंप्लेंट की है पुलिस को और आके ये चीज़ सामने की है। तो हम इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो चीज़ें हैं अब तक सामने आई हैं उसमें बज़ाहिर, और सबसे बड़ी बात यह कि जब रेड पे जब पुलिस गई है और इसका उस USB को निगल जाना जो कि इसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरनाक है, ये इन इटसेल्फ एक ऑफेंस तो है कि एविडेंस को इसने गायब किया है 201 का जो इस पे एलिगेशन था, लेकिन साथ साथ हमारी डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इससे पहले कि इसकी जान को कोई नुकसान हो तो वो USB बरामद की जाए। उस USB को हम फोरेंसिक करवाएंगे और देखेंगे उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि इसमें इसने अपनी जान पे खेल के उस USB को ही निगल लिया। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। और दो चीज़ें मैं ज़रूर आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़ाहिर हम एज़ टीम सरेआम आम तौर पर पुलिस के नाक़िद समझे जाते हैं, जो पुलिस के रवैयों पर बिल्कुल, लेकिन आज जो दो चीज़ें जो बहुत शानदार थी, मैं चाहता हूँ कि आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो भी लोगों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। एक तो जिस तरह से आपने इनकी फैमिलीज़ को एतमाद दिया और जिस तरह से उन्हें समझाया, बहुत नाराज़ थे, बहुत नालां थे और ऐसा लगता था कि शायद बच्चियों को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं घर जाकर, वो बहुत शानदार था। और दूसरा ज़ाहिर हमने बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया, लेकिन जितने ब्रेव डिसीजंस आज आपने लिए उतना ब्रेव डिसीजंस मैंने बहुत कम लीडर्स को लेते हुए देखा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विहाड़ी में नए आने वाले DPO मंसूर अमान इससे पहले DPO ओकाड़ा रह चुके हैं, जहां उन्होंने जराइम पेशा अफराद को नकेल डाल रखी थी। वो अपनी दयानतदारी, दानिशमंदी और कुव्वत फैसला की वजह से जाने जाते हैं। सो हमें यकीन है कि मासूम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपनी हवस का निशाना बनाने वाला और इन लड़कियों को मजबूर करके इनकी सहेलियों हत्ता के बहनों तक का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला खतरनाक माफिया जल्द अपने कानूनी अंजाम को पहुंचेगा। USB कब बरामद होती है ये अगले कुछ घंटे में मालूम हो जाएगा, लेकिन क्या इतने दिन एक शख्स के मेदे में रहने के बाद USB में मौजूद डेटा महफूज है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन इस माफिया के खिलाफ टीम सरेआम के सबूत नाकाबिले तरदीद है। दो मुख्तलिफ मौके पर ब्लैकमेलर माफिया का ये सरगना लड़कियों के सामने ये एतराफ कर रहा है कि इसके पास किसी तरह की कोई ऑनलाइन नौकरी नहीं है और वो महज ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करता है और इन लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके इन्हें दूसरी लड़कियां लाकर देने पर मजबूर करता है। मैंने से कहा था भाई कुछ ढूंढो, उसने आपको इन्वॉल्व किया। आप कहते हैं कि ये जस्ट एक गेम थी, ये एक ड्रामा था, मतलब आपकी तरफ से था ऐसा ना? इसका मतलब ये है कि कोई जॉब कुछ भी नहीं था, बस जस्ट आपने वैसे ही। यार जॉब तो है ही नहीं, पहले दिन का जॉब कहाँ है यार। दूसरी खुफिया रिकॉर्डिंग में ये बरमला कह रहा है कि इस मुल्क की पुलिस और इसका अदालती निजाम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते हैं कि क्या वाकई सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला ये दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचता है या फिर इस मुल्क के दीगर बड़े जिनसी स्कैंडल्स की तरह ये स्कैंडल भी ताकतवर और बाअसर माफियाज के जूतों की धूल बन जाता है।